अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5.1। ये है जी 6 क्लास की मैथमेटिक्स पंजाब बुक बोर्ड लाहौर, उसकी जो न्यू बुक आई है क्लास 6 के लिए, वो उसकी हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 जो है, इसमें हमने क्या करने हैं, इसके आज की वीडियो में आपको करवाऊंगी इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो इनको क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, जो चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले तो हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए। तो सेट क्या होता है हमारे पास? अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट क्या होते हैं हमारे पास? कलेक्शन होती है ऐसे ऑब्जेक्ट्स की जो कि हमारे पास वेल डिफाइंड हो, यानी कि हमें उनके बारे में बिल्कुल सही पता हो, और दूसरी क्या बात है कि वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है हमारे पास? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे सेट ऑफ इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का हमें बिल्कुल सही वेल डिफाइंड होते हैं हमारे पास कि ये वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनमें कोई भी रेपिटेशन नहीं हुई हुई, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारे पास? सेट ऑफ वॉवल्स हैं। सेट ऑफ वॉवल्स यानी कि ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड होते हैं कि वॉवल्स कौन से होते हैं हमारे पास? ए ई आई ओ यू। ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड और सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है, यानी कि इसमें कोई रेपिटेशन नहीं हुई भी। कलर ऑफ रेनबो, कलर ऑफ रेनबो भी हमारे पास वेल डिफाइंड होता है कि कलर ऑफ रेनबो हमारे पास कौन से होते हैं? 7 होते हैं, और वो कौन से कलर होते हैं? रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है, तो ये हमें पता होता है कि रेनबो के कितने कलर्स हैं? 7 कलर है, और ये सारे कलर्स, और इनमें आप देखें कि कोई भी कलर रिपीट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो सेट क्या होता है हमारे पास? इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ। ठीक है, तो ये है जी आपकी एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ थिंग इज सेट एंड विच आर नॉट। हमने इसमें यह बताना है कि कौन से बीच में से सेट हैं और कौन से सेट नहीं हैं, ये हमने इन्हें बताना है। तो अगर आप फर्स्ट देख लें तो इसमें हमारे पास क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। और सब अब इसमें हमने एक चीज़ और देखनी होती है कि कोई चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही। ये देखिए, ये पेंसिल है और ये कंपास है, ये हमारे पास डिवाइडर, और ये हमारे पास पेन है, और ये इरेज़र, शार्पनर, और ये सारे हमारे पास क्या हैं? डी है, स्केल है, और बाकी स्केल्स है हमारे पास। तो इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई हुई, और ये सारे क्या है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कोई भी फालतू चीज़ हमारे पास नहीं पड़ी हुई। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेट है। और किस वजह से सेट है? कि सारे क्या है? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और डिस्टिंक्ट हैं, वेल डिफाइंड भी हैं और क्या है? डिस्टिंक्ट भी हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सोल्यूशन फर्स्ट, कि हमारे पास क्या है? इट इज़ सेट बिकॉज ऑल क्या हमारे पास? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये सारे क्या हमारे पास? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, और क्या है? ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सेट है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है हमारे पास? सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कार है, बस है, और ये लोडर ट्रक है, और ये हमारे पास क्या है? रिक्शा है। तो ये सारे के सारे क्या है? क्योंकि ये सारे के सारे व्हीकल्स हैं और सारे के सारे क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो ये हमारे पास क्या है? सेट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट इज़ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। It is set because all vehicles हमने लिख दिया इट इज़ सेट बिकॉज ऑल व्हीकल्स आर डिस्टिंक्ट। थर्ड देखते हैं हम हमारे पास क्या है?
तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास एक टी पॉट है, एक इसमें हमारे पास शुगर पॉट है, एक इसमें मिल्क पॉट है हमारे पास, लेकिन कप्स दो हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल दो कप्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या सेट की डेफिनेशन में पढ़ी थी, एक तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, चले वेल डिफाइंड तो ये है कि हमारे पास एक टी सेट है, लेकिन दूसरा क्या चीज़ है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ गए, दो कप्स आ गए हैं, ठीक है। कप को एक होना चाहिए था, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देते, या फिर डिफरेंट तरह के होते, सही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट इज़ नॉट सेट बिकॉज टी कप्स आर रिपीटिंग, इट इज़ नॉट सेट बिकॉज कप्स आर रिपीटिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये सेट नहीं है, किस वजह से सेट नहीं है, क्योंकि कप्स रिपीट हो रहे हैं। फोर्थ, इसमें लास्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सारे फ्लावर्स हैं, तो और सारे के सारे क्या है, डिफरेंट है। जब सारे फ्लावर्स हैं और हैं भी डिफरेंट, तो ये हमारे पास क्या है, सेट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ अ सेट बिकॉज ऑल फ्लावर्स आर डिस्टिंक्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ सेट बिकॉज all flowers are distinct, इसको नीचे लिख देते हैं हम, flowers are distinct, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि it is set because all flowers are डिस्टिंक्ट, सारे फ्लावर्स डिफरेंट हैं और ये सारे हमारे पास फ्लावर्स हैं, तो ये हमारे मतलब कि वेल डिफाइंड भी हैं और सारे डिस्टिंक्ट भी हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है हमारे पास। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट है कि हमने बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या कि फॉल्स है, यानी कि ये सेट हैं या नहीं है, वो हमने लिखना। अगर सेट है तो ट्रू है, तो अगर सेट नहीं है तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स इन मुल्तान, यानी कि हमने ये बताना है कि सेट ऑफ ऑल गुड पीपल्स। अब हमें क्या पता कि बीच में कितने, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है हमारे पास, हमें क्या पता कि कौन से अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे। हमें इतने लार्ज मतलब कि अमाउंट में हमें तो नहीं ना पता होता कि ये बीच में से ये वाले पूरे शहर के बताने हैं कि सारे ऑल गुड पीपल्स, तो वो हमारे पास ये वेल डिफाइंड नहीं है, हमें इसका डाटा जो है हमारे पास पूरा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉल्स है, ये सेट नहीं है। क्लेवर स्टूडेंट इन योर स्कूल, अब स्कूल कितने बड़े होते हैं, अब हमें क्या पता कि किस क्लास का कौन सा बच्चा क्लेवर है और कौन सा बच्चा क्लेवर नहीं है, यानी कि ये भी हमारे पास एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, तो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। उसके बाद सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 15, तो प्राइम नंबर्स तो हमें पता है 10 और 15 के बीच में कौन, 10 से लेके 50 के बीच में से कितने हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 10 से आगे हमारे पास 11 आता है, फिर हमारे पास 13 आता है, 17 आता है, 19 आता है, फिर आगे हमारे पास 23 आता है। इस तरह सारे हमें पता है कि 10 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ, बल्कि ये वाली हमारे पास फॉल्स थी ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये मेरे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, ये वाली भी हमारे पास फॉल्स थी और ये क्या है, ट्रू है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, तो ये हमारे पास क्या एक वेल डिफाइंड इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमने क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, तो जब हम इसे इस सेट फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो उसमें हम ए को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। सेट ऑफ ऑल वर्क बुक्स इन योर स्कूल बैग, अब हमें तो पता होता है कि हमारे स्कूल बैग में, यानी कि हमारा जो कोर्स है उसमें कितनी वर्क बुक्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है, यानी कि वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सेट ऑफ रेप्टाइल्स।
ठीक है। तो रेप्टाइल्स तो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, और हमें तो अभी मतलब कि सब के बारे में पता भी नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास कंप्लीट नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो तो एक सेट ना हुआ हुआ, तो फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी। तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या फॉल्स है, ये एक सेट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ए इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास लिखा हुआ है 1 2 3 3 4, क्या आ गई इसके बीच में रेपिटेशन आ गई। अगर तो होता ना 1 2 3 4 5, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे कोई रेपिटेशन नहीं हुई हुई और ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है फ्रॉम 1 to 4। लेकिन यहाँ पर 3 दो दफ़ा आ गया, तो हमारे पास क्या डेफिनेशन थी सेट की कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पे तो रेपिटेशन होगी, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वकास अली वकास, अब फिर हमारे पास रेपिटेशन होगी, वकास दो दफ़ा आ गया। अगर वकास एक ही दफ़ा होता ना तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि इसमें रेपिटेशन आ गई। उसके बाद सेट ऑफ नोबल प्राइज़ विनर फ्रॉम द पंजाब, ठीक है, ये तो एक हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होगी ना, ये तो कई जगहों पे लिखा हुआ होगा कि कितने बंदों को नोबल प्राइज़ मिला है पंजाब में। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो मैंने सारी आपको बता दी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 एंड सो ऑन, then fill in the blanks using symbol belong और not belong। यानी कि अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि P क्या है हमारे पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, वो वाले नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स होते हैं। अब हमने बताना है कि जो गिवन नंबर्स हैं क्या ये सेट ऑफ प्राइम नंबर से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। ये हमारे पास होता है बिलोंग का साइन, यानी कि ये इस सेट में हैं, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग, यानी कि ये इस सेट में से नहीं है। तो 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिलोंग, यानी कि प्राइम नंबर के सेट में 3 होता है। नेक्स्ट हमारे पास है 14, तो क्या 14 बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर से, 14 तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो 14 तो एक कंपोजिट नंबर है, तो जो ये हमारे पास बिलोंग नहीं करता प्राइम नंबर से। किस वजह से बिलोंग नहीं करता प्राइम नंबर से, क्योंकि ये 2 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 7, तो 7 तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, यानी कि 7 एक प्राइम नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 9 है, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है, तो इस वजह से हम लिख देंगे नॉट बिलोंग, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 39, 39 जो है ये हमारे पास 3 से डिविजिबल होता है, और ये 13 से भी डिविजिबल है, तो इस वजह से ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 39 जो है ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ठीक है। 39 जो है ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है 29, तो 29 जो है ये हमारे पास है एक प्राइम नंबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। 7th हमारे पास है 16, 16 जो है ये 2 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो यानी कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे डज़ नॉट बिलोंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 8 है, 13, 13 एक प्राइम नंबर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। लास्ट हमारे पास है 43, तो 43 एक प्राइम नंबर होता है, ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो हम लिख देंगे कि 43 बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर जी मैंने आपको करवा दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मैंने आपको करवा दिया है, जिसमें हमने बताना था कि कौन से नंबर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं प्राइम नंबर से और कौन से नहीं करते बिलोंग प्राइम नंबर से, ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।